आपका सम्मान करते हैं। हम हाउस गार्ड को हम गेट से बाहर कर दिए हैं। जो हमारा घटना हुआ है सब जानता है। सास ससुर का हत्या हुआ, बोले रख लीजिए अपना, गेट से बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ का जनता जो करे, हम तो सब चीज करके रखे। उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसी टाइम हमको गार्ड मिला था बीएमपी। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायिका बीमा भारती के घर पर आज एक बार फिर से पुलिस भारी मात्रा में पहुंची। दरअसल पुलिस पूर्व विधायिका बीमा भारती के हाउस गार्ड को ले जाने के मकसद से आई थी। जो बताया जा रहा है कि गार्ड उनके घर पर सन 2000 ईस्वी से ही सरकार उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे मुहैया करवाई गई थी, क्योंकि बीते वर्षों में उनके परिवार के कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनके जान को भी खतरा था। इसलिए उसे एक हवलदार और 4 पुलिस गार्ड घर की सुरक्षा के लिए दी गई थी। लेकिन प्रशासन कई गाड़ियों के साथ आज भवानीपुर भिट्टा स्थित उनके आवास पर पहुंची और गार्ड को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगी। लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासन की एक ना सुनी और दिन भर की मशक्कत के बाद आखिरकार प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी बीते 12 बजे रात्रि में ही पुलिस गार्ड को ले जाने के लिए आई थी, लेकिन पूर्व विधायिका बीमा भारती ने मना कर दिया और फिर पुलिस की गाड़ी आज सुबह 10-11 बजे फिर से पहुंची। लेकिन फिर भी पूर्व विधायिका बीमा भारती ने उसे मना कर दिया और उसका मना करती रही और वहां के ग्रामीण भी उसका विरोध करते रहे। दरअसल विरोध करने का मुख्य वजह बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी गाड़ी पूर्व विधायिका आवास के कुछ दूर पर ही लगा रखी थी और गार्ड को उनके घर से दूर बुला रहे थे और उसे वहां से ले जाना चाहती थी, तथा प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का बिना लिखित दिए गार्ड को ले जाने का प्रयास कर रही थी, जिसकी वजह से विधायिका भी विरोध कर रही थी और ग्रामीण भी इसका पूरा विरोध कर रहे थे। लेकिन पूरे दिन विरोध होने के बाद पूर्व विधायिका बीमा भारती पूर्णिया एसपी से बात की और उसके बाद उसे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन पुलिस समेत अपने हाउस गार्ड को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया और वहां गाड़ी तक छोड़ आई। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों ने गार्ड को नहीं ले जाने दिया और गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। खूब विरोध होने के बाद प्रशासन थक हार कर गार्ड पुनः लौटा दिया और गाड़ी खाली लेकर चले गए। अब इसको लेकर पूर्व विधायिका बीमा भारती बार बार अपनी जान को खतरा बता रही हैं और ऐसे समय में गार्ड को ले जाने का प्रयास पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें सरकार की भूमिका है, इसलिए सरकार हमसे गार्ड छीनना चाहती है। हालांकि इस गार्ड को दोबारा उनके घर पर छोड़ दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिर भी अब आप बीमा भारती का वो बयान सुनिए, किस प्रकार से वह सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं और प्रशासन पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, मामला यही है कि 2000 ईस्वी से हमारा यहाँ गार्ड है, हाउस गार्ड, जो ग्राम भिट्ठा, ज्ञानपुर भिट्ठा में जो हमारा आवास है यहाँ पर। और अचानक आया कि गार्ड का क्लोज हो रहा है, तो रात में 11:30 बजे कॉल आया कि गाड़ी भेज रहे हैं, आप लोग सब तैयार होकर के आ जाइए। तो हम क्या सुरक्षा दृष्टिकोण से अभी रात में जो है जाना उचित तो है नहीं, अभी हम नहीं जाने देंगे। आप जाइएगा तो सुबह चले जाइएगा। तो सुबह जब हुआ तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, अभी पूजा पर बैठे हैं, घर में कलश बैठाए हैं तो पूजा पाठ में रहते हैं। सुबह स्नान उसलान करके उसके बाद मंदिर गए पूजा करने के लिए। तो फिर जो है बोला कि गाड़ी आया है, तो बोले कहाँ पर है गाड़ी, तो गाँव से बाहर है। तो गाँव से बाहर है तो आप यहाँ पर काहे न मंगवा रहे हैं, तो बोले कि नहीं आ रहा है, बोला कि नहीं जाएंगे वहाँ। तो हम बोले इतना दूर से आप गांव से बाहर कैसे राइफल लेके जाइएगा, सब कुछ उसको भी तो ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो गाड़ी गेट पर आना चाहिए। और सामान गाड़ी जो है कि रखना था हाउस गार्ड का। और जैसे कि आदेश आया कि क्लोज करना है, एसपी साहब से कल भी बात नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो रहा था, आज फिर बात हुआ उस पर भी जो है कि न बोला कि न जाने दीजिए, फिर जो है वापस करेंगे, आपका प्रक्रिया से आना पड़ेगा। तो हमने ठीक है, आपका सम्मान करते हैं। हम हाउस गार्ड को हम गेट से बाहर कर दिए हैं। जो हमारा घटना हुआ है सब जानता है। सास ससुर का हत्या हुआ, ननद नंदोसी का हत्या हुआ, देवर और जात का हत्या हुआ, मेरा बेटा का भी हत्या हुआ है। उसके कारण से हमको हाउस गार्ड मिला था। आपको यह हाउस गार्ड पूरा जो है दिया गया था 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। उसी टाइम से ना बस्ती को जलाया गया था उस टाइम। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के राबड़ी देवी थी, हाँ उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसी टाइम हमको गार्ड मिला था बीएमपी। जब हम 2014 में मंत्री बने तब फिर बिहार पुलिस मिला, बिहार हाउस गार्ड। तो इसके बाद सब कितना इलेक्शन हुआ, फिर पर्व त्यौहार हुआ, लेकिन कभी नहीं हटा यहाँ से। और अचानक जो हटा रहा है तो यह राजनीति का तहत जो हटा रहे हैं। तो हम तो यही एसपी साहब के आग्रह किए थे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं
हमारा सुरक्षा दृष्टिकोण से एक महिला होने के नाते मेरे घर में इतना हत्या हो रहा है और उसको देखते हुए हाउस गार्ड हमको जो है कि फिर से पुनः लौटा करके दिया जाए। अभी तो हम भेज रहे हैं। यहाँ जो भी प्रशासनिक लोग आए हैं आपको कोई कागज उगज बताए होंगे? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पे कौन से प्रशासन कौन से थाना के लोग आए हैं? अकबरपुर थाना से आए हैं लेकिन कोई कागज नहीं दे रहा है। उनका कहने का क्या कहना था? वो कह रहे हैं कि ना हमको जो है ना जाने दीजिए, हाउस गार्ड को जाने आदेश दीजिए। है? आदेश है, एसपी साहब का आदेश है। आदेश है तो आदेश भी नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया? अभी हम जब कह रहे हैं कि ले जाइए अपना, जब इतना जिद कर रहे हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, प्रशासन का भी। आप अपना ले जाइए। प्रशासन के निर्देश का पालन कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं उनका। तो अभी आपने गार्ड को और गार्ड के सामान को क्या किए? वो सब गाड़ी में रखवा दिए हैं, सब बोले रख लीजिए अपना, गेट से बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ का जनता जो करे, हम तो सब चीज करके आपके कैंपस से बाहर गाड़ी हाँ, है, गाड़ी प्रशासन है अकबरपुर का, सौंप दिए हैं। अकबरपुर थाना प्रभारी को सौंप दिए हैं। अब वो जहाँ ले जाए, जो करे वो अपना जाने। आपका परिचय? बीमा भारती, पूर्व विधायक रुपौली, राजद उपाध्यक्ष राजद उपाध्यक्ष, हाँ वर्तमान में।